लोकसभा का माहौल गरमाया जा रहा है। सभी पार्टियों के उम्मीदवार प्रचार में लगे हैं। कार्यकर्ता घर घर जाकर सोशल मीडिया पर प्रचार कर रहे हैं। अकोला क्षेत्र की ओर एक नजर डालते हैं। नमस्ते भारत, आप देख रहे हैं WH न्यूज। मैं विजय खौसे। अकोला संसदीय निर्वाचन क्षेत्र को प्रतिनिधित्व कई बड़े नेताओं ने किया है, जिसमें पूर्व केंद्रीय मंत्री वसंत साठे के अलावा वर्तमान सांसद संजय धोत्रे भी शामिल है। इस चुनाव में भाजपा ने वर्तमान सांसद संजय धोत्रे के पुत्र अनूप धोत्रे को लोकसभा चुनाव में उतारकर सहानुभूति प्राप्त करने का प्रयास किया है। अब तक के चुनाव पर नजर डाले तो वर्तमान प्रत्याशी तथा अकोला लोकसभा का 2 बार प्रतिनिधित्व करने वाले वंचित बहुजन आघाड़ी के पक्ष प्रमुख प्रकाश आंबेडकर ऐसे इकलौते प्रत्याशी है जो लगातार 10 बार अकोला लोकसभा से चुनाव लड़ चुके हैं। इस बार वे 11वीं बार चुनाव मैदान में हैं। हालांकि पूर्व के हालात तथा आज के हालात में जमीन आसमान का अंतर है, इसलिए सिर्फ अपने दम पर चुनाव लड़ने का मुद्दा रखने वाले, बात करने वाले आंबेडकर इस बार क्या रणनीति अपनाते हैं, इस पर पूरे चुनाव का दारोमदार निर्भर है। इस बार चुनावी समर में उनके सामने कांग्रेस से डॉक्टर अभय पाटिल और भाजपा से अनूप धोत्रे, 2 प्रत्याशी वे राजनीति में पूरी तरह से नए हैं, इसलिए जनता किस और रुख करती है यह आगामी जो 4 जून को जो रिजल्ट आने वाले उसमें पता चलेगा। पर लेकिन इस बार जो है अकोले का चुनाव जो है वो तिकोनी सामना होने के आसार दिखाई दे रहे हैं। प्रकाश आंबेडकर ने सन 1994 से अकोला लोकसभा क्षेत्र से प्रतिनिधित्व पाने के लिए भाग्य आजमाया प्रारंभ किया। पहले से ही मुकाबले में निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में मैदान में उतरे। आंबेडकर ने 1,65,064 वोट प्राप्त किए। अपने प्रतिद्वंदी कांग्रेस के मधुसूदन वैराले से वे मात्र 13,400 वोटों से हारे थे। इस चुनाव में भाजपा की ओर से पांडुरंग पुनकर भी तीसरे स्थान पर रहे। 1989 में भाजपा के पांडुरंग पुनकर चुनाव जीते थे। उन्होंने कांग्रेस के प्राध्यापक अजहर हुसैन को हराया था। इस चुनाव में आंबेडकर तीसरे स्थान पर रहे थे। 1991 के चुनाव में दूसरी बार भाजपा से पांडुरंग पुनकर विजयी रहे। उन्होंने कांग्रेस के सुधाकर गनगने को 45,113 वोटों से हराया। यहाँ भी प्रकाश आंबेडकर तीसरे स्थान पर रहे। 1996 के चुनाव में भाजपा के पांडुरंग पुनकर ने जीत की हैट्रिक बनाई। इस बार उन्होंने भारी बहुमत की ओर से चुनाव लड़ने वाले प्रकाश आंबेडकर को मात्र 9,053 वोटों से पराजित किया था। यह अब तक की जीत का सबसे कम अंतर था। 1998 के उपचुनाव में भारी की ओर से चुनाव लड़ रहे प्रकाश आंबेडकर कांग्रेस का प्रतिस्पर्धी न होने से चुनाव जीते थे। उन्होंने 3 बार के विजेता पांडुरंग पुनकर को 32,782 वोटों से हराया था, जिसके तत्काल बाद 1999 में उन्होंने पांडुरंग पुनकर को ही 9,776 वोटों से शिकस्त दी थी। इस चुनाव में कांग्रेस के डॉक्टर संतोष कोरपे तीसरे स्थान पर रहे। सन 2004 के चुनाव में भाजपा ने संजय धोत्रे को मैदान में उतारा। उन्होंने कांग्रेस के लक्ष्मण राव तायडे को 1,06,371 वोटों से पराजित किया था। इस चुनाव में प्रकाश आंबेडकर तीसरे स्थान पर रहे। 2009 के चुनाव में संजय धोत्रे ने प्रकाश आंबेडकर को 64,848 वोटों से हराया था। कांग्रेस के बाबा साहेब धाबेकर तीसरे स्थान पर रहे। सन 2014 के चुनाव में भाजपा के संजय धोत्रे ने जीत की हैट्रिक बनाई। उन्होंने कांग्रेस के हिदायत पटेल को 2,03,116 मतों से शिकस्त दी थी। यहां भी प्रकाश आंबेडकर तीसरे स्थान पर रहे। 2019 के चुनाव में संजय धोत्रे चौथी बार रिकॉर्ड मतों से चुनाव जीते थे। उन्होंने प्रकाश आंबेडकर को 2,75,596 वोटों से हराया था। यह अब तक की सबसे अधिक हार का अंतर था। कांग्रेस के हिदायतुल्लाह पटेल तीसरे स्थान पर रहे थे। अब 2024 में चुनाव त्रिकोणीय मुकाबले के आसार है। इसमें मतदाता किसे अपना प्रतिनिधित्व चुनते हैं यह तो आने वाला समय तय करेगा, लेकिन इतना तो तय है कि इस बार भाजपा ने परिवारवाद सामने लाया है, जिसके कारण भाजपा के कुछ पुराने नेता बड़े नाराजी दिखाई दे रही है और कांग्रेस ने मुस्लिम चेहरा नहीं दिया, जिसके कारण अकोला लोकसभा में सीधा त्रिकोणीय मुकाबला है। ऐसे में वंचित के बाला साहेब आंबेडकर बाजी मार सकते हैं। अब 4 जून को परिणाम है, तब तक तो
हम देखते रहेंगे कि 4 जून का रिजल्ट क्या आता है। पर लेकिन अकोला की स्थिति अब की बार देखा जाए तो तीनों में मुकाबला है और जो एमआईएम के उम्मीदवार है उनके भी निर्णायक हो सकते हैं। यदि मान लो एमआईएम के वोट जो है ये मुस्लिम के वोट एमआईएम के तरफ यदि जाते हैं तो इस वोटों का जो बड़ा झटका जो है प्रकाश आंबेडकर को भी लग सकता है। लेकिन कड़ा मुकाबला तो अकोला शहर में यहाँ यही दिखाई दे रहा है कि भारतीय जनता पार्टी और प्रकाश आंबेडकर के बीच ये कड़ा मुकाबला दिखाई देता है। पर लेकिन जो उम्मीदवारों की जो अगर यदि तुलना किया जाए अकोला लोकसभा मतदार संघ में उम्मीदवारों की अगर तुलना की जाए तो प्रकाश आंबेडकर ही वहां पर एक सक्षम उम्मीदवार है जो कि लोकसभा में जाकर समाज के जो मुद्दे हैं समाज की जो समस्याएं है वो बेखूबी से वो रख सकते हैं। बड़ा प्रकाश आंबेडकर जी को बड़ा अनुभव है, इतने सालों का अनुभव है और समाज में रहकर वो काम करते सकते हैं। यदि अकोला की जनता ये अगर सोचती है कि नहीं एक आंबेडकर घराने के प्रकाश आंबेडकर है और बहुत बड़ा उनका नाम भी है और इस वक्त महाराष्ट्र में उनके पीछे बहुत बड़ा समाज भी है, बहुजन समाज है, सभी समाज उनके पीछे में। यदि फैक्टर चला तो निश्चित रूप से बाला साहब आंबेडकर की यहाँ से इस बार तो भी बड़े मतों से जीत होने के आसार दिखाई दे रहे हैं। तो दोस्तों देखते रहिए डब्ल्यूएच न्यूज, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। हमारे लोकसभा चुनाव का अपडेट हम हमेशा बार बार देते रहेंगे। तो तब तक के लिए देखते रहिए डब्ल्यूएच न्यूज। धन्यवाद, नमस्कार।